एक रात के पूरे 10 लाख रुपए दूंगी। चलना है तो बताओ। मैम साहब, एक मिनट इधर आइए जरा। आपने अभी क्या बोला? तूने सुना नहीं मैंने क्या बोला? मैंने बोला मैं एक रात के 10 लाख रुपए दूंगी। चलना है तो बता। अरे मैम साहब, ये आप कैसी अपमानजनक बातें कर रही हैं? और आप ऊपर से एक लड़की हैं और लड़की को ये सब बातें शोभा नहीं देती। मैम साहब, ये आप क्या बोल रही हैं? अरे मुझे पता है मैं लड़की हूँ, और ये अपमानजनक क्या होता है? देख, तू मुझे पसंद है, और अगर मैं तुझे पसंद करने के 10 लाख रुपए दे रही हूँ तो तुझे लेने में क्या दिक्कत हो रही है? इतने साल अपने मालिक के लिए नौकरी करी है, एक साल मेरे लिए कर ले, क्या दिक्कत है? चल। अरे मैम साहब, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं ना अपनी ड्यूटी के प्रति बहुत ईमानदार हूँ, और साहब को अगर पता चला साहब क्या सोचेंगे? आपको भी ये सब काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि साहब आपसे बहुत प्यार करते हैं। अगर साहब को पता चला कि वो जिसके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इतना काम करते हैं, ये सब गाड़ी बंगला घर आप ही के लिए तो वो कमा के रख रहे हैं, और आप उनके साथ ऐसा कर रही हैं, तो उन पर क्या बीतेगा? मैम साहब, आप ये सब मत करिए। तो साहब से प्यार इसीलिए तो करती हूँ क्योंकि वो गाड़ी बंगला सब दे रहा है मुझे। अगर नहीं देगा तो मैं उस बुड्ढे के साथ क्यों बैठूंगी? और मैं इतने सालों से तेरे जैसा लड़का ढूंढ रही थी, टॉल, हैंडसम, क्यूट भी है, तो क्यों ना मैं तुझे पैसे दे के और तुझे अपना बना लूँ। चल ना मेरे साथ। नहीं नहीं मैम साहब, हम आपके साथ नहीं जा सकते। आप सोचिए, हम अगर साहब को पता चल गया वो क्या सोचेंगे? और वैसे भी ना मैम साहब, हम ये 10,000 की नौकरी में बहुत खुश हैं। मुझे ये 10 लाख और 1 लाख नहीं चाहिए। आप अपने पैसे अपने पास रखिए। आज ये जो ऐसे पैसे होते हैं ना, ये फलते नहीं है मैम साहब। हम आज तो 10 लाख रुपए रख लेंगे, लेकिन आगे चल के हमें बहुत दिक्कत होगी, और साहब ने इतनी ईमानदारी मेरी देख के तभी मुझे नौकरी पे रखा है। अगर उनको पता चला तो वो भी सोचेंगे कि किसी का भला करो, और वो आदमी क्या क्या कर रहा है। मैम साहब, हम ये सब काम नहीं करेंगे। अरे कोई इंसान कितना ही जाहिल हो सकता है। मैं तुझे कह रही हूँ ना, तू मेरे साथ एक बार चल। तुझे ये पैसे ना कभी तूने जिंदगी में नहीं देखे होंगे, और इतने तो तू बचा भी नहीं पाएगा। अरे नहीं मैम साहब, ये पैसे आप रख लीजिए, हमको नहीं चाहिए। साहब को पता चला, आप समझ ही नहीं रही हैं। अगर साहब को पता चलेगा कितना क्या क्या सोचेंगे वो, इसलिए मैम साहब ये पैसे नहीं चाहिए मुझे, आप रख लीजिए। अरे बेटा, इतने पैसे जिंदगी में कभी कमा नहीं पाएगा। तू 10,000 की नौकरी करता है सिक्योरिटी गार्ड की, छोड़ ये सब छोटे मोटे काम, तू बस मेरा नौकर बन। मैम साहब, मैंने माना कि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है, लेकिन मैं अपने काम और मालिक के खिलाफ ऐसा नहीं। है तो रख ना। अरे नहीं चल मैम, मेरे साथ। नहीं मैम साहब, आप समझ नहीं रही हैं। हमको नहीं जाना आपके साथ, और ये सब काम नहीं करना है। आप जाइए मैम साहब। बेटा, अगर तू नहीं चला ना तो साहब तुझे नौकरी से निकाले उससे पहले मैं तुझे निकाल दूंगी। समझ में आ रहा है? ज्यादा अपना दिमाग मत चलाया कर। अरे मैम साहब, हमें माफ कर दीजिए, आप जाइए, किसी और को ढूंढ लीजिए। आप तो इतनी अमीर हैं और इतनी अच्छी भी हैं, कोई भी आपके साथ चल देगा। मैम साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे तू पसंद है तो मैं क्या करूं? मुझे तेरे साथ ही जाना है। मैम साहब, हम गरीब आदमी हैं, प्लीज हमें परेशान तो मत करिए। गरीब है तभी तो पैसे दे रही हूँ। क्यों गरीबी में रहना है? तुम जैसे लोग ना इसलिए गरीब नहीं हो क्योंकि तुम लोग गरीब रहना नहीं चाहते हो। तुम लोग इसलिए गरीब हो क्योंकि तुम लोग गरीब ही में मरना चाहते हो। मैम साहब, हमें नहीं चाहिए, आप जाइए। चल ना। अरे मैम साहब, हमें पैसा नहीं चाहिए, आप जाइए। बेटा, अब तू देख, तुझे ना मैंने बताया कि मैं कौन हूँ तो समझ लेना। तू रुक, मैं आऊंगी दोबारा, अभी तो जा रही हूँ, देर हो रही मुझे। यार, ये मैम साहब क्यों मुझे परेशान कर रही हैं और मुझे अलग दुविधा में डाल दिया है। हे भगवान, मेरी मदद करो। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते नमस्ते, आ गए तुम? आपने हमें बुलाया? बुलाया तो है। तुम एक काम करो, फटाफट तैयार हो जाओ, मुझे एक किटी पार्टी में जाना है। ठीक है? मैडम, हम तो कपड़ा ही नहीं लाते हैं ना, यही पहन के आते हैं। हाँ, तो कपड़े क्यों ही पहनने हैं तुमको? तुम तो कपड़े ना भी पहनो तब भी चल जाएगा। अरे मैडम, क्या बोल रही हैं आप? कोई सुन लेगा तो अभी। तुम्हें समाज की, सर की, इन सब की बड़ी पड़ी है। वैसे मैं मजाक कर रही थी, इसी यूनिफॉर्म में चल रहे हो तुम। मैडम, कहाँ जाना है? मैं जहाँ बताऊंगी वहाँ चल देना। तुम्हें इतना सोचना ही क्यों है? मैडम, ड्राइवर को बोलिए ना, गाड़ी तो वो चलाते हैं ना। मैं ड्राइवर को नहीं ले जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हें ले जाना चाहती हूँ। और कुछ? लेकिन मैडम, हम तो बाहर देखेंगे नहीं तो चोर उचक्के बहुत घूम रहे हैं आजकल, चोरी हो जाएगी कंपनी इस में। बिल्डिंग में 3 सिक्योरिटी गार्ड है, मैं उन दोनों से बोल दूंगी कि वो देख लेंगे। अब तो चलोगे? मैडम, साहब हमसे बोले ही नहीं कि अरे साहब से मैंने बात कर ली है, साहब की चिंता मत किया करो। साहब आते ही कितने दिन है यहाँ पे? 2 हफ्ते से दिखाई दिए बिल्डिंग में। अच्छा, तो मैडम। तो मैडम कुछ नहीं, तुम जाओ गाड़ी रेडी करो, मैं आ रही हूँ 5 मिनट में। अरे मैडम, किसी और को ले जाइए ना। तुम ना मुझसे ज्यादा बदतमीजी मत करो। अब जितना कहा जाए उतना किया करो। इस चीज के पैसे नहीं देती हूँ कि तुम मुझसे बहस करो यहाँ पे खड़े होके।
मैडम जी बहुत दिक्कत हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं मैनेज कर लूंगी। जहाँ दिक्कत होगी मैं बता दूंगी क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है? ठीक तुम है। बस गाड़ी रेडी करो, मेरा और टाइम वेस्ट मत करो। यहाँ खड़े खड़े तुमने 10 मिनट मेरे वेस्ट कर दिया ऑलरेडी। ठीक ठीक मैडम जी, हम तैयार कर रहे हैं गाड़ी। जल्दी जाओ। कैसे कैसे लोग हैं, एक बार में समझते नहीं है बात। उसको पैसे से नहीं, ड्रेस से नहीं, शक्ल से नहीं, और कैसे फंसाऊं यार। बड़ा ही ढीठ आदमी है। क्या कर सकती हूँ मैं? आज तो इसको बताती हूँ। सुनसान इलाके में ले जाके ना इसको पकड़ लिया तो कहना। चलो। कितनी देर में निकलेगी राजकुमारी? जरा। मैम साहब, यहाँ क्यों आपने रोक दिया? यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं है, बहुत सुनसान लग रही है। सुनसान कहाँ है? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। अरे मैम साहब, आपको तो मैंने समझाया था ना, ये सब रहन दीजिए ना। आपको तो कोई भी मिल जाएगा, आप मुझे क्यों परेशान कर रही हैं? अब तू समझाएगा मुझे? नहीं मैम साहब, हम देख, समझा। मुझे नाटक मत करके दिखा। मैं जानती हूँ कि तेरा ये साहब का ईमानदारी एंड स्टाफ मुझे मत बता, ठीक है? मैं जितना तुझसे कह रही हूँ सिर्फ उतना कर। तुझे मुंह बोले पैसे दे रही हूँ मैं। 10 लाख कौन ही देगा तुझे? अगर तू अपने आप को बेच भी देगा ना, तब भी 10 लाख कोई नहीं देगा। मैं दे रही हूँ, और वो भी सिर्फ एक रात का। नहीं और जितनी बार तू आएगा उतनी बार तुझे दूंगी। मैम साहब, ये सब रहन दीजिए ना। आप मुझे कुछ और काम बताती तो हम कर देते। ये गलत काम है मैम क्या साहब। काम करेगा तू मेरा? मैम साहब, कुछ सामान वामान रखना हो, कपड़ा वपड़ा धोना हो या कुछ तो भी। कोई भी कर देगा, 10-20 रुपए में कर देगा। तुझसे जितना काम कहा है सिर्फ उतना कर। चुपचाप पैसे रख, और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे कर। मैम साहब रहने दीजिए ना, हमको बहुत डर लगता है ये सब काम सही भी नहीं है। अगर साहब को पता चलेगा क्या सोचेंगे मैम साहब? अरे साहब को कुछ नहीं पता चलेगा ना, मैं बता रही ना तू। और अगर तूने बताया तो तू तो सबसे पहले लात मार के निकाला जाएगा, क्योंकि तेरे साहब ना मुझ पे तुझसे ज्यादा भरोसा करते हैं। तो वही चीज़ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, साहब आप पे कितना भरोसा कर रहे हैं। आप ये सब रहने दीजिए ना मैडम, चलते हैं हम लोग, घर चलते हैं। मुझे नाटक मत बता, चुपचाप चल। मैं कह रही हूँ ना। अभी कितने पैसे चाहिए तू बोल? पैसे नहीं चाहिए मैम साहब, हम पैसों के लिए ये सब काम अबे नहीं। तेरे ऊपर ना ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाऊंगी ना कि अगर नहीं चलेगा तो जबरदस्ती लेके जाना पड़ेगा तुझे। अरे मैम साहब रहने दीजिए ना, मुझे माफ़ कर दीजिए। हम तो कह तो रहे हैं आपको, तो कोई भी मिल जाए। ऐसे नहीं मानेगा जब तक तेरी कंप्लेन नहीं करूंगी ना। एक आध रेप के एलिगेशन ना अरे लगा अरे देना। मैम साहब नहीं रोक रोक रोक, मैम साहब ऐसे रहने नहीं दीजिए। मानेगा। मैम साहब रहने बेटा मैं लड़की हूँ, मैं जिससे जो कहूंगी ना वो वैसे मानेगा। समझ साहब में रहने आया? दीजिए, और ये- तेरे ऊपर तो घंटा कोई भरोसा नहीं करेगा। 10,000 में बिक जाने वाला आदमी। रुक तुझे बताती हूँ मैं। मैम साहब रहने दीजिए। मैम साहब फोन ना करिए, हम गरीब आदमी हैं मैम साहब, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो मान जा मेरी, जो मैंने तुझसे कहा है वो कर ले। मैं कुछ नहीं बताऊंगी किसी को, मैम साहब बस एक बार ही तो चलना है। आज रहने दीजिए, किसी और दिन चलते हैं मैम साहब। पक्का। मुझसे तू ज्यादा दिमाग मत लगा, समझ में आया? मैम साहब दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, हम पक्का कह रहे हैं, किसी और दिन हम लोग चल देंगे। किसी और दिन कुछ नहीं होता है, आज चलना है, आज ही चलना है। चल, हो गया बस। मैम साहब आज हमको बहुत अजीब सा लग रहा है, कल चलते हैं ना। कल आप पक्का जहाँ बोलेंगी वहाँ हम चल देंगे। सोच ले। हाँ मैम साहब पक्का। अगर तूने कल नाटक किया। नहीं नहीं मैम साहब, नाटक नहीं करेंगे, पक्का। चल बैठ। जी मैम साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया था, बैठो। हाँ तो तुमने कल कहा था ना कि आज नहीं मैडम कल करूँगा, तो आज से तुम मेरे, ठीक है? आज पूरे दिन मेरे। मैडम क्या? गुस्सा मत करिएगा, रहने दीजिए ना, ये सब अच्छा नहीं लगता है। अरे क्या नहीं अच्छा लगता है? तुमने तो कहा था पैसे दे रही हूँ ना मैं तुम्हें। अरे मैडम मैं पैसे आपका रख लेता हूँ, चलिए ये सब मत करिए मैम साहब। पैसे रख लोगे और ये ना करो? क्या दिमाग तुम्हारा ठीक चल रहा है? पैसे किस चीज़ के दे रही हूँ मैं तुम्हें? मैडम जी साहब आ जाएंगे। ये साहब 2 हफ्ते से नहीं आए हैं, अब कैसे आ जाएंगे? आप- और आज ही आए, वो थक के सो रहे होंगे। मैडम जी आपको बिल्कुल डर नहीं लगता? मेरी यहाँ फटी पड़ी है, रहने दीजिए। अरे मुझे क्यों ही डर लगेगा? यहाँ पे हर इंसान सिर्फ मुझ पे भरोसा करता है। मैं जो कहूँगी वो मान जाएगा। अरे मैम साहब फिर भी ये गलत है मैम साहब। अरे कुछ गलत नहीं है, तुम बस टेंशन ही क्यों ले रहे हो? बस 1 घंटे की बात है। जैसे जैसे बोल रही हूँ वैसे वैसे करो, फिर उसके बाद चले जाना, किसी को कुछ पता ही नहीं चलेगा। मैडम जी करना क्या है? इधर हाथ रखो। अरे रहने दीजिए ना मैम साहब,
साहब आ जाएंगे अभी। अरे यार तुम्हारी तो अलग ही नाटक चल रहे हैं, साहब आ जाएंगे साहब आ जाएंगे। कल तुमने कहा था कि मैडम आज नहीं कल, आज नहीं कल, अब तुम नाटक कर रहे हो दुनिया भर के। अच्छा मैं सब रख रहे हैं, गुस्सा मत करिए। ओए, ये सब क्या हो रहा है? साहब हम कुछ नहीं कर रहे थे। ओए, ये मुझे छेड़ रहा था यहाँ पे। तुम छेड़ रहे हो? अरे नहीं मैडम जी क्या बोल रही हैं? अभी तो आप ही बोली हाथ रखो। मैं क्यों बोलूंगी? अरे यार मैं क्यों बोलूंगी इसको मेरे ऊपर हाथ रखने के लिए? मैंने इसको अपनी इसकी सैलरी देने के लिए यहाँ बुलाया था, ऊपर से मुझसे छेड़खानी कह रहा है। सैलरी आप रख लीजिए, मुझे नहीं चाहिए। साहब ऐसी कोई बात नहीं साहब। देखिए मैडम आप क्यों झूठ बोल रही हैं साहब? मतलब तुम दोनों लोग मेरे पीठ पीछे ऐसा कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया, यही मेरे पीछे पड़ा हुआ है तुम ऐसा 3-4 कर रहे हो? बार। नहीं साहब मैं क्यों करूंगा? मैडम क्यों झूठ बोल रही है? साहब को सच से मैं क्यों झूठ बोलूंगी? हाँ 10,000 कमाने वाला आदमी, तुम खुद बताओ। मैं तुम्हारे साथ इतनी खुश हूँ, मैंने आज तक तुम्हें किसी चीज की कंप्लेन करी? मैं तुम्हें छोड़ के इसके पास क्यों जाऊंगी? साहब मैं अंदर तक कैसे आ पाऊंगा? आप ही बताइए। मैडम ने नहीं बुलाया था तभी मैं यहाँ बैठा हूँ, नहीं तो मेरी हिम्मत ही नहीं कि मैं यहाँ बैठूँ साहब। अगर सीसीटीवी कैमरास खराब नहीं होते ना तो मैं अभी प्रूव कर देती कि इसने मेरे साथ बदतमीजी करी है। रामू तुमने ये सही नहीं किया, ठीक है? साहब मैंने कुछ भी नहीं किया साहब, मेरी बात मानिए। आज तक मैंने इतनी ईमानदारी से काम किया साहब। अगर मुझे यही सब करना होता तो साहब आप मुझे पहले ही देखते साहब। मैंने कोई गलती नहीं की है साहब। मैडम तो मुझे 3-4 बार से ऐसे पैसे दे रही हैं कि ये सब कर लो और मेरे साथ ऐसा चलो। कुछ नहीं है, ये सिर्फ झूठ बोल रहा है। मेरा ऐसा कुछ भी इंटेंशन नहीं है। हाँ मुझे भी लग रहा है झूठ बोल रहा हो। तो तुम छेड़ भी रहे हो। यहाँ आके तुमने क्या करने आया था? यहाँ पे क्या करने आए मुझे थे? छेड़ने आया था, कह रहे थे कि आपको जो करना हो कर लीजिए, मुझे सैलरी मत दीजिए, लेकिन मुझे आपके साथ एक रात बितानी है। अरे नहीं साहब। क्या? साहब ऐसा कुछ भी नहीं साहब। मैडम काहे झूठ बोल रही हैं साहब? सच में साहब। इसकी ना अभी कंप्लेन करो पुलिस में। साहब हम अम्मा की कसम पुलिस खाते वाले हैं आके साहब। 4 डंडे लगाएंगे ना, साहब, तब इसको समझ में आएगा। हमारे लिए अम्मा से बढ़ के कोई नहीं है साहब। बस करो यार गुनगुन, बस करो, हो गया ना, देख ली। अरे यार तुम्हारे साथ ना छोटा सा टेस्ट लिया जाए तुम्हारा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं थी। टेस्ट मतलब हम समझे। तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे थे, देख रहे थे कि तुम जरूरत पे हमारे साथ खड़े होगे कि नहीं, कहीं बहक तो नहीं जाओगे पैसे और बाकी चीजें देख के। अरे नहीं मैम साहब हम तो आपके यहाँ इतने टाइम से काम कर रहे हैं। अरे मुझे सब कुछ पता है। मतलब तुम्हारी भाभी जो है ये नई नई आई है, अब इनको तुम पे भरोसा है ही नहीं। इन्होंने कहा मुझे टेस्ट लेना है ये वो, मैंने कहा ठीक है ले लो। मुझे तो पूरा भरोसा है तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ना तुमने पैसे से लिए माना, ना तुमने भाभी को देख के माना। और तुम्हारी जगह कोई और होता तो पैसे भी ले जाता और मुझे भी ले जाता। अरे नहीं मैम साहब, अब पाप लगेगा हमको, ऐसा हम काहे करेंगे साहब? हमारे लिए इतना कुछ किए हैं। जब मैं इतने ख़राब स्थिति में था साहब, हमको 10,000 की नौकरी दी और वही तब से हम आज तक काम कर रहे हैं मैम साहब। साहब के लिए हम बहुत ईमानदार हैं। देखो इतना डर गया था बेचारा वो, तुम ना बहुत परेशान कर दी थी इसको। इतना भी नहीं परेशान करना चाहिए किसी को यार। मैंने क्या ही किया। चलो खैर, अब तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट में तुम सक्सेसफुली पास हुए हो तो तुम्हारी सैलरी हम लोग 5,000 बढ़ा रहे हैं। अरे वो बहुत सैलरी आज दे भी देते हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत परेशान किया इसको बेचारे को। साहब सच में हम बहुत डर गए थे। हमको तो अरे। लगा कि आप कहीं थाने वाने में हमको ना भेज दें। ये पकड़ो तुम्हारी सैलरी और ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसे, ठीक है? अरे साहब बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारी ये साहब। ईमानदारी के पैसे हैं। हाँ, रामू साहब। मुझे ना तुम पे बहुत भरोसा है और तुम ऐसे ही काम करते रहो। और तुम्हारी सैलरी तो बढ़ी गई है, तुम्हारी भाभी ने बढ़ाई दिया है। मगर तुम्हारी भाभी ने कुछ ज़्यादा ही मजाक कर दिया ना। हाँ साहब बहुत डर लग गया था। 3 दिन से बेचारे को परेशान कर रही हूँ मैं। वही तो। चलो ठीक है। वो मैं सब जानता हूँ, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं थी। ठीक है साहब। और तुम जाओ। ठीक ठीक। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते कोई मैम। दिक्कत तो नहीं ना? नहीं नहीं साहब। ठीक है जाओ अपना काम। यार बेबी यार तुम भी मतलब हो गया ना भरोसा? अरे मुझे क्या पता है, मतलब ऐसे लोग कहाँ ही होते हैं आजकल के टाइम पे जो पैसे देख के भी नहीं बहके। मैंने 10 लाख तक उसको देने का ऑफर किया था, लेकिन मैं तो तुम वहाँ पैसे भी भूल गई थी, फिर मैं पैसे लेके आया हूँ। और हाँ एक चीज़ बोलूँ, ये लोग ना बहुत अच्छे होते हैं। और तुम यहाँ नई नई आई हो, जितने लोग भी हमारे यहाँ काम करते हैं ना कंपनी में, सब बहुत अच्छे हैं। मगर सबसे ज़्यादा अच्छा ये रामू है। और मैं? अरे तुम तो मेरी जान हो यार, तुम तो ऐसे ना बोला करो, ठीक है? चलो ठीक है, आप भी अब आराम करिए, अभी सुबह ही आए हैं आप ट्रिप से। हाँ हाँ मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। हम्म, तुम भी रेस्ट कर लो, चलो हाँ। चलते हैं। ठीक। आ जाओ।